एपिसोड 11 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां एपिसोड 10 खत्म हुआ था। गुआन दोही को बचा लेता है और उसे अपनी पावर्स भी वापस मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में गुआन अपने पावर्स से कॉफी बनाता है, म्यूजिक प्ले करता है और कॉफी पीते पीते अपने डीमंस लाइफ में वापस आने की वजह से सेलिब्रेट करता है। पीछे से दोही आती है और गुआन उसे कहता है तुम्हें आराम करनी चाहिए, पर दोही कहती है मैं एक CEO हूँ और सारा दिन आराम नहीं कर सकती। पर गुआन उसे उठा के सोफा पे बिठा देता है। गुआन कहता है कार एक्सीडेंट को इतना लाइटली मत लो, तो दोही कहती है तुमने तो मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया है ना, तो मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। फिर दोही भाग जाती है रेडी होने के लिए और गुआन भी उसके पीछे पीछे भागता है। दोही गुआन को जल्दी से रेडी होने के लिए कहती है तो गुआन चुटकी मारता है और दोही के पीछे से एक व्हाइट आउटफिट में आ जाता है। फिर वो एक रेड आउटफिट में आता है और फिर एक ब्लैक आउटफिट में, तो दोही उसको परफेक्ट बोलती है। गुआन दोही को कहता है एक आउटफिट चूज करने के लिए, तो दोही अपने फोन से उसे फोटो दिखाती है। गुआन चुटकी मारता है और वो दोही के सामने उसी आउटफिट में आता है। तो गुआन उस आउटफिट में इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा था जिससे दोही अपनी नजरें नहीं हटा पाती। गुआन दोही का आउटफिट भी उसके साथ मैच कराता है। फिर दोनों गॉडेस के पास आते हैं। गुआन उनसे कहता है आपने ये उम्मीद नहीं की थी ना कि हम दोनों फिर से साथ होंगे, तो गॉडेस कहती है हाँ मैं सरप्राइज हूँ और उन्हें कांग्रेचुलेट करती है। गुआन उन्हें एक कॉइन देके कहता है गैम्बलिंग छोड़ दीजिए और पैसे सेव कीजिए। वो दोनों जाने लगते हैं। दोही पूछती है क्या तुम इन्हें जानते हो, तो गुआन कहता है हाँ ये मेरे बॉस है। दोही उनकी तरफ देखती है तो गॉडेस कॉइन वो हवा में रखी थी, जिसे देख दोही शॉक हो जाती है। उसे बिलीव नहीं होता कि यही गॉडेस है। वो दोनों ऑफिस आते हैं तो मिस शिन और दोही फिर से अपनी नजरें नहीं मिला पाते। केबिन में गुआन केक लाता है और कहता है ये मेरा बर्थडे केक है। तो दोही उससे विश मांगने के लिए कहती है तो गुआन कहता है मुझे जरूरत नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वो कैंडल ब्लो करता है और पार्टी पॉपर्स भी खुद ही फोड़ता है। दोही गुआन को 2.0 कहती है क्योंकि गुआन अब अपग्रेड हो गया था। गुआन अब दोही को केक खिलाता है और दोही गुआन को केक खिलाती है। अब नेक्स्ट सीन में नौसुक को दिखाते हैं जो कहता है आखिर वो लोग आग से बच ही गए और अपनी डेविल से स्माइल देता है। गुआन अपनी फाउंडेशन आता है, वहाँ वाइल्ड डॉग्स आते हैं और गुआन को बॉस कह के बुलाते हैं। तो गुआन कहता है मैं तुम लोगों का बॉस नहीं हूँ, पर तभी उसे याद आता है उसने उन्हें टास्क दिया था किलर के पोस्टर को लेके उसे ढूंढने के लिए, पर अब जब उन्होंने काम कर दिया है तो गुआन कहता है हाँ मैं हूँ तुम लोगों का बॉस। तो वो लोग खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पार्क गुआन के पास ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का विल लेके आता है और उस पर साइन करके कहता है फाउंडेशन अब मेरा है। गुआन उस कागज को जला देता है। पार्क पूछता है तुम्हारी ताकत वापस कैसे आई। गुआन अपनी ही तारीफ करते हुए कहता है मैं एक डीमन हूँ और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। बट गुआन पार्क से पूछता है तुम्हें कैसे पता मेरे टैटू वापस आ गया। तो पार्क कहता है गायांग ने कहा। फिर गुआन उठ के जाने लगता है और बाहर गायांग खड़ी थी, पर गुआन उसे इग्नोर करके चला जाता है। इस तरफ दोही की कंपनी एक न्यू ड्रिंक लॉन्च करने जा रही थी। ये तीनों ड्रिंक के बारे में बताने लगते हैं और एग्जाम्पल देते हैं कि जब आप किसी अनवांटेड टीम डिनर पर जाते हो तो बहुत ड्रिंक करने की वजह से आप बहुत उल्टी सीधी हरकतें करते हो और सबके सामने एम्बेरस भी होते हो। मिस्टर पार्क उस सिचुएशन की एक्टिंग करके दिखाते हैं तो मिस शिन और दोही को अपनी सिचुएशन याद आ जाती है। मिस्टर पार्क कहते हैं इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारी न्यू एंटी हैंगओवर ड्रिंक सेंटा एक्स, पर ये दोनों बहाना मार के चले जाते हैं। गुआन अब उसी क्लॉक टावर पर आता है अपना शिकार ढूंढने के लिए और उससे अपना शिकार मिल भी जाता है। अब एक बूढ़े आदमी को दिखाते हैं जो कहते हैं बस एक बार वो मुझे पहचान ले फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पीछे से गुआन आके कहता है मैं एक डीमन हूँ और मैं तुम्हारी विश पूरा करूंगा, बदले में तुम्हारी आत्मा को 10 साल बाद नरक जाना होगा। उस आदमी की वाइफ जाग जाती है और कहती है मेरे हस्बैंड को ढूंढो, मैं मरने से पहले उनको देखना चाहती हूँ। फिर वो सो जाती है। ओल्ड मैन गुआन को कहते हैं ये मुझे मेरे इस ओल्ड चेहरे में पहचान नहीं पा रही, मैं जब यंग था ये तब का चेहरा पहचान पा रही है। ओल्ड मैन अब गुआन का डील एक्सेप्ट करता है। गुआन चुटकी मारता है और ओल्ड लेडी आंखें खोलती है तो उन्हें अपने यंग हस्बैंड दिखते हैं। वो उन्हें पहचान लेती है। ओल्ड मैन कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। तो ओल्ड लेडी कहती है ऐसा मत कहो, तुम्हें जीना होगा, हम फिर मिलेंगे, मुझे भूलना मत। ओल्ड मैन कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हारे जाने के बाद भी नहीं। और उनकी बातें सुन के गुआन की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। फिर वो ओल्ड लेडी मर जाती है और ओल्ड मैन बहुत रोने लगते हैं। क्लॉक टावर पे गुआन अपने आप को दिलासा दे रहा था कि वो रो नहीं रहा था, उसके आंखों से बस पसीना आ रहा था। गुआन दोही के पास आता है। दोही कहती है चलो अब उस रियल कल्प्रिट को पकड़ने चले। गुआन पूछता है कहाँ से शुरू करें, तो दोही कहती है सॉकचू, क्योंकि कल्प्रिट को पता था हम सॉकचू जाने वाले हैं। गुआन पूछता है किसे किसे पता था हम सॉकचू जाने वाले हैं, तो दोही कहती है बस मिस्टर पार्क और मिस शिन को। गुआन मिस शिन पे शक करता है और सच में मिस शिन बहुत अजीब हरकतें कर रही थी जिससे दोही भी कंफ्यूज होती है। वो दोनों मिस शिन का पीछा करते हैं और देखते हैं एक आदमी मिस शिन के पास एक बॉक्स लेके आता है। मिस शिन उस बॉक्स को ले लेती है जो देख दोही गुस्सा करने लगती है और वो दोनों उनको पकड़ने जाते हैं और प्रूफ के लिए अपना कैमरा ऑन कर लेते हैं, पर वो दोनों हैरान होते हैं क्योंकि
मिस शीन उस आदमी को किस कर रही थी। गुआन देखता है वो आदमी और कोई नहीं मिस्टर पार्क है और तभी दोही उनकी फोटो ले लेती है। उस बॉक्स में केक था जिसमें लिखा था मिस शीन आप मेरे दिल का स्टार हो। गुआन पूछता है मिस शीन और तुम साथ में कैसे आए। पार्क कहता है आपको याद है वो वाली रात जब मिस शीन बहुत ड्रंक थी और मैं उन्हें छोड़ने गया था। तब जब मिस्टर पार्क ने मिस शीन को उठाया था तब उनकी नाक से खून निकल रहा था। मिस्टर पार्क खून को साफ कर रहे थे तभी मिस शीन को वो पसंद आ जाता है। तब मिस शीन पहली बार पार्क का नाम ठीक से लेके उन्हें किस करती है। प्रेजेंट में पार्क कहता है उस रात हमने साथ में एक पैशनेट नाइट स्पेंड की थी। तो धोई चिल्ला के उन्हें चुप कराती है। मिस शीन कहती है आप लोग मुझे कार से फॉलो क्यों कर रहे थे, क्या आपको आपके पावर्स पे ट्रस्ट नहीं है। तो गुआन पूछता है आपको कैसे पता मेरे बारे में। फिर चिल्ला के पार्क पर गुस्सा करने लगता है। तो पार्क कहता है प्यार में कोई सीक्रेट नहीं होता। फिर पार्क और मिस शीन चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दो ही बैठी थी तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और गुआन फ्लावर लेके रोमांटिक होकर धोई के पास आता है पर धोई उसे धक्का मारती है। पर गुआन उठ के कहता है मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ और फिर वो धोई के ऊपर आ जाता है। अब गुआन सो रहा था फिर उसे ड्रीम आता है। जिस लड़की को गुआन देखता है उसका नाम है वोल्सिम। गुआन उसे अपना क्रॉस लॉकेट पहनाता है और कहता है मैं खुद को भूल सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। फिर गुआन सुबह आंख खोलता है और गॉडेस के पास जाता है। गुआन गॉडेस से पूछता है मेरे डीमन बनने के बाद भी वो ड्रीम क्यों आ रहे हैं और मैं उस लड़की जिसका नाम वोल्सिम है उसका चेहरा क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। गॉडेस कहती है मेरे ख्याल से तुम ह्यूमन बन के ही रहना चाहते हो और उनके जैसे इमोशंस खोना नहीं चाहते। तो गुआन कहता है नहीं आप गलत हो, ना मैं इंसान बन के रहना चाहता हूँ और ना ही उनके जैसे इमोशंस रखना चाहता हूँ। गुआन फिर जाने लगता है पर गॉडेस कहती है दो लोग एक किस्मत से जुड़े हैं, वो किसी तरह से फिर मिलेंगे क्योंकि किस्मत खुद को वापस रिपीट करता है। पर गुआन उनको इग्नोर करके चला जाता है। गुआन ऑडिटोरियम के गायांग को सेम वैसा ही मूव्स करते हुए देखता है जैसा वोल्सिम कर रही थी पर गायांग के दिखने से पहले ही गुआन चला जाता है। नौसुक धोई के ऑफिस आता है। वो एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट लेके आया था। वो कहता है मैं मिराई ग्रुप को फंड देना चाहता हूँ अमेरिका तक ले जाने के लिए। पर धोई नहीं मानती तो नौसुक उसे एक फोटो देता है जिसमें उसके मॉम डैड के साथ मैडम जू भी थी। नौसुक कहता है मेरी माँ तुम्हारी फैमिली की बहुत केयर करती थी और वो पूरी टूट गई थी जब तुम्हारे डैड ने कंपनी छोड़ा था। उस वक्त हमने बहुत मुश्किलों का सामना किया था पर उसके बाद भी मैं तुम्हें अपनी फैमिली मानता हूँ। नौसुक कहता है पास्ट को भूल के चलो साथ में काम करें। तभी गुआन आ जाता है। नौसुक गुआन को कहता है गुआन तुम हमारे फैमिली का हिस्सा हो पर मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊं। तो गुआन उसका गाल पकड़ के कहता है ब्रो कह के बुलाओ। तो नौसुक उसका हाथ हटा के चला जाता है। नौसुक बाहर आता है और सोचता है जब गुआन ने उसका गाल पकड़ा था तब उसने गुआन के हाथ में वो टैटू देख लिया था और कहता है तो वो वापस आ गया। इस तरफ दो ही सोचती है जब उसके मॉम और डैड गुजर गए थे तब वो कैसे डरी और अकेली थी, तब कैसे मैडम जू ने उसे संभाला था उसे हंसाया था। प्रेजेंट में गुआन दोही के पास आता है तो वो अपनी फैमिली फोटो गुआन को दिखाती है। दोही कहती है जिस दिन उन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मेरे 11 साल का बर्थडे था पर डैड को अचानक काम आ गया पर मेरे बर्थडे पार्टी में आने के लिए उन्होंने तेज कार चलाया और उनका एक्सीडेंट हो गया। दोही कहती है तुमने कहा था जो मुझे जरूरत होगा तुम मुझे सब दोगे। तो गुआन कहता है हाँ। तो दोही उसे हक करने के लिए कहती है तो गुआन उसे हक करता है। दोही कहती है मुझसे प्रॉमिस करो तुम मुझे कभी अकेला छोड़ के नहीं जाओगे। तो गुआन भी दोही से प्रॉमिस करता है चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी दोही को अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। अब जयसुख दोही से मिलने आता है। जयसुख कहता है प्रॉपर्टीज देने के बाद भी वो तुम्हें मारना क्यों चाहता था। तो दोही कहती है शायद उसे प्रॉपर्टी के साथ मेरी जान भी चाहिए थी। दोही उसे बताती है नौसुख मुझसे मिलने आया था एक बिजनेस डील लेके पर मुझे पता है उसका यहाँ आने का मोटिव कुछ और था। तो जयसुख कहता है मैं उससे बात करूंगा नॉर्मली और इस बार मैं पूछूंगा। जयसुख नौसुख के साथ डिनर कर रहा था तब वो पूछता है म्यूंग कहाँ है। तो नौसुख कहता है वो बिजनेस ट्रिप पर गया है। अब नौसुख की वाइफ चली जाती है तब जयसुख कहता है मैं यहाँ आया हूँ आपकी साइड होने। नौसुख कहता है आज मैं धोई से मिलने गया था फिर एक फैमिली होने पर उसे देख के लग रहा था उसके दिल में अभी भी पुरानी बातें हैं, उसे तुम कुछ समझाओ। तो जयसुख कहता है हाँ मैं समझाऊंगा। इसके बाद जयसुख एक रूम का डोर ओपन करता है तभी वहाँ नौसुख आ जाता है। तो जयसुख कहता है ये डोर ओपन था इसलिए इसे बंद करने आ गया था। जयसुख डोर बंद करते हुए कुछ देख लेता है। जयसुख अब बाहर आके दोही को कॉल करता है और कहता है म्यूंग बिजनेस ट्रिप पर क्या है पर ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं उसके बारे में और मैंने एक रूम के अंदर एक बुक देखा ग्रीन कलर का जिसमें डीमन लिखा था। पर जयसुख फोन पे बात करते हुए नौसुख अपने कैमरा से देख लेता है। नौसुख किलर का फोन अब रख देता है। अब म्यूंग को दिखाता है जिसका ट्रीटमेंट घर पे ही हो रहा था। उसके पास नौसुख आता है। म्यूंग पूछता है क्या दोही मर गई। तो उस टाइम का दिखाता है जब कार में आग लग गया था तब म्यूंग बाहर निकल गया था। नौसुख कहता है तुम अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए। नौसुख अब अपने बेटे को इस तरह से धमकी देता है ताकि वो अपनी गलती को भूल कर ले। दोही और गुआन नौसुख के घर
डर आता है अपनी डीमंस बुक लेने पर। उन्हें उस किलर का फोन मिल जाता है और वो लोग मैसेजेस देख लेते हैं। इस तरफ म्यूंग पुलिस स्टेशन आके अपना जुर्म कबूल करता है। उसने ही मिस्टर चा, कोंग चुल और उसके ग्रैंडमा को मारा था। म्यूंग इंटरोगेशन रूम में था, वहाँ दोही और गुआन आता है। दोही उससे पूछती है क्या तुमने ही उन लोगों को मारा है? तो म्यूंग कहता है नहीं, मैंने बस ऑर्डर्स फॉलो किए अपने अंदर के डेविल का। दोही गुस्सा करती है पर गुआन उसे संभालता है। म्यूंग गुआन से कहता है मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ और मेरी विश ये है कि ये पूरी दुनिया जल जाए, और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। नौसुख कमिश्नर को कहता है आप ध्यान रखिए ताकि वो बाहर नहीं आ पाए। हम जानते हैं एक पेरेंट्स होने के नाते उसके लिए क्या सही है क्या गलत। फोन रख के वो अपनी वाइफ को कहता है सबको कहने के लिए कि म्यूंग एक बिजनेस ट्रिप पर गया है। इधर ये तीनों बैठ के बात कर रहे थे। जियासुक पूछता है क्या उसकी बातों से तुम लोगों को लगा कि वो झूठ बोल रहा है? तो गॉड कहता है नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहा था। तो जियासुक कहता है तो फिर हमें रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। अब जियासुक गॉड को ड्रिंक के लिए पूछता है और अब इस तरफ ड्रिंक करते हुए भी जियासुक गॉड को कहता है अगर तुमने कभी दोही को हर्ट किया तो मैं नर्क तक तुम्हारा पीछा करूंगा। गॉड जियासुक को चिढ़ाते हुए कहता है तुम्हारी इसी धमकी की वजह से मैं सो नहीं पाता। बाप रे मुझे कितना डर लग रहा है। तो जियासुक कहता है मुझे रेस्पेक्ट दो क्योंकि फैमिली में मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। फिर दोनों और ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक के बाद गॉड जियासुक को उठा के ले आता है। तो जियासुक अभी भी कह रहा था अगर तुमने दोही को हर्ट किया तो मैं एक पंडित बन के तुम पे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करूंगा। गॉड उसके हाथ को देखता है। कुछ देर बाद जियासुक अपनी आंख खोलता है और उसके हाथ में गॉड ने लिखा था तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, इसे खोलो। जियासुक उसे खोलता है तो उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया था, जिससे वो स्माइल करता है। अब रात में गॉड सो रहा था, उसे फिर से वही सपना आता है और इस बार वो वॉल्सिम का फेस भी देख लेता है जो और कोई नहीं दोही है। पर अगले ही पल वो देखता है उसने अपनी तलवार से वॉल्सिम को मार डालता है। ये तो बिल्कुल डिस्टाइल विथियो के ड्रामा का स्टोरी हो गया। वेल गॉड सुबह अपनी आंख खोलता है और दोही को देखते हुए कहता है मैंने तुम्हें मारा है, और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और ये एपिसोड 11 यहीं पर ही एंड हो जाता है। आई एम सॉरी गाइस फॉर माई सिकनेस। मैं ठीक से बात नहीं कर पा रही थी और कुछ जगह पर बहुत ही ज्यादा आवाज खराब हो गई है, तो इसके लिए मुझे माफ करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना।